न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि कुछ खास क्षेत्रों में अमेरिकी टैलेंट की कमी है, इसलिए बाहर से योग्य लोगों को लाना जरूरी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में H-1B वीजा की फीस 100 गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। वहीं विदेशी छात्रों के मामले में ट्रंप ने नरम रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन और दूसरे देशों से छात्रों की संख्या घटाई गई तो अमेरिका के कई कॉलेज बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। ट्रंप का मानना है कि विदेशी छात्र न सिर्फ शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज की आर्थिक स्थिति भी संभालते हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने स्टूडेंट वीजा एंट्री पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सुरक्षा जांच से सख्त करते हुए प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। Certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, "I'm going to put you into a factory. We're going to make missiles, or I'm going to put." How did we ever do it before? Well, When you and I were I'll give you an example. In Georgia, they raided because they wanted illegal immigrants out. They had people from South Korea that made batteries all their lives. You know, making batteries are very complicated. It's not an easy thing and very dangerous. A lot of explosions, a lot of problems. They had like 500 or 600 people, early stages, to make batteries and to teach people how to do it. Well, they wanted them to get out of the country. You're going to need that, Laura. I mean, I know you and I disagree on this. You can't just say a country's coming in, going to invest $10 billion to build a plant, and going to take people off an unemployment line who haven't worked in 5 years, and they're going to start making missiles. It doesn't work that way. This idea of भूटान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान भारत और भूटान के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और संस्थागत सहयोग से जुड़े 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया और 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लोन सहायता की घोषणा की। दोनों देशों ने 1,200 मेगावाट की पुनातसांग-छू वन परियोजना पर काम फिर से शुरू करने पर सहमति जताई, जबकि पुनातसांग-छू सेकंड परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी और भूटान के राजा ने किया। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से घायल लोगों से मिलने LNJP अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ब्लास्ट के बाद घायलों से मिलकर उनकी तबीयत का अपडेट लिया और बातचीत भी की। उनके आने की सूचना मिलते ही LNJP अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दैट्स माइक न्यूज एट 9। बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। राजधानी ढाका में जमायत-ए-इस्लामी और 7 अन्य दलों ने विशाल रैली कर फरवरी में प्रस्तावित चुनाव का विरोध किया। इन दलों की मांग है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद तैयार जुलाई राष्ट्रीय चार्टर को कानूनी मान्यता दी जाए और उस पर जनमत संग्रह कराया जाए। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने चेतावनी दी है कि जब तक चार्टर को संविधान का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तब तक चुनाव कराना असंभव है। वहीं विपक्षी BNP ने पहले जनमत संग्रह का विरोध किया, लेकिन अब सशर्त समर्थन दे रही है। राजधानी ढाका में हजारों समर्थकों के प्रदर्शन के बीच अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में तय समय पर चुनाव हो पाएंगे या नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.